हम नेतृत्व करना नहीं, होना चाहते हैं। अपने RAS मेन एग्जाम के दौरान डगलस मैकग्रेगर के थ्योरी X और थ्योरी Y पढ़ते हुए लगा था कि व्यवस्थाएं केवल मशीन नहीं होती, वे मानव स्वभाव की प्रतिच्छाया होती हैं। नेतृत्व का अर्थ केवल किसी को आदेश देना नहीं होता, बल्कि इसे समझने की आवश्यकता है कि असली नेतृत्व हमारी जिम्मेदारी में निहित है। डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी X और थ्योरी Y स्पष्ट करती है कि मानव स्वभाव को समझना कितना महत्वपूर्ण है। थ्योरी X कहती है, मनुष्य मूलतः आलसी, असावधान और गैर जिम्मेदार है। उसे हर कदम पर बताया जाना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि वह खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता। उसे हर कदम पर दिशा दिखाने की आवश्यकता होती है। एरिक फ्रॉम की पुस्तक फियर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का भय, इस स्थिति की गहराई को उजागर करती है, जहां वह कहते हैं कि लोग स्वतंत्रता का लाभ उठाना चाहते हैं, पर उससे डरते हैं। मनुष्य स्वतंत्रता चाहता तो है, पर उससे डरता भी है। स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से बचने के लिए वह अपनी स्वतंत्रता बेच देता है। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यही है, हम आजाद तो होना चाहते हैं, पर जिम्मेदार नहीं बनना चाहते। इसलिए हम किसी न किसी मसीहा, नेता, गुरु या सत्ता की तलाश में रहते हैं, जो हमें दिशा बताए, सोच दे और दोष भी अपने ऊपर ले ले। यही वजह है कि इस धरती पर हजारों सालों की गुलामी केवल किसी बाहरी ताकत की देन नहीं, वह हमारे अंदर के गुलाम मनुष्य की देन है। हम नेतृत्व करना नहीं चाहते, बल्कि नेतृत्व के अधीन रहना चाहते हैं। स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उठाने के बजाय वे किसी अन्य शक्ति के तहत रहना पसंद करते हैं। ये सोच हमें भीतर से कमजोर बनाती है और हमारे विकास में बाधा डालती है। यही दृष्टि फिर सत्ता की भाषा बन जाती है, जहां आदेश देना ही नेतृत्व समझा जाता है और उन आदेशों का पालन करना ही कर्तव्य समझा जाता है। इस तरह हम किसी न किसी मसीहा या नेता की तलाश में रहते हैं, जो हमारी राह में रोशनी दिखा सके। लेकिन यह हमारी मानसिकता का एक बड़ा भ्रम है। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली मजबूरी हमारी खुद की सोच और प्रयासों की कमी है। जब हम भीतर से क्रांति करने की सोचें, तभी हम बाहरी शक्तियों से स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक प्रसंग लिखा है, मैं एक बार अपने जापानी मित्र के साथ पटना से आश्रम जा रहा था। उसने कहा, आप कहते हैं भारत गरीब है, पर मैंने देखा कि यहाँ लोग दिन में भी आराम से बैठे हैं। जो काम नहीं करते वे तो बहुत अमीर होंगे। मैं शर्मिंदा हुआ, बोला, इनके पास काम नहीं है। उसने कहा, काम नहीं है, चारों ओर गंदगी है, सफाई क्यों नहीं करते? यह भी तो काम है। मैं अवाक रह गया। यही हमारी मानसिकता का दर्पण है, पहल करने की कमी, कर्तव्य से दूरी और किसी और से उम्मीद की पुरानी आदत। हमारे यहाँ अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ कभी कोई क्रांति इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अपने भीतर क्रांति करने से डरते हैं। सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं कि कोई सत्ता हमें आजादी दे, बल्कि यह कि हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठाने का साहस करें। जब तक हम होने से आगे बढ़कर करने नहीं लगेंगे, नेतृत्व बाहर नहीं, भीतर जन्म नहीं लेगा। हमारा उद्धार किसी नेता के आने से नहीं होगा, वह तब होगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर का नेता खोज लेगा, क्योंकि वही मनुष्य जो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाता है, वही सचमुच स्वतंत्र होता है।